हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक्सट्रूजन प्रोसेस में, है ना? एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने रोलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। अभी तक हम लोगों ने रोलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में। ये भी आपके डिप्लोमा के सिलेबस में दिया हुआ है ना? तो एक्सट्रूजन प्रोसेस ये मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसमें क्या किया जाता है कि जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा था रोलिंग प्रोसेस में दो रोलर्स के बीच से मेटल के पार्ट को या बिलेट को पास करके उससे प्लेट या शीट का निर्माण किया जाता था, ठीक है। लेकिन एक्सट्रूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो बनी हुई प्लेट या शीट है, ठीक है, वो रोलिंग के बाद का स्टेप है एक्सट्रूजन, है ना? जो आपने रोलिंग के बाद जो प्लेट या शीट का जो निर्माण किया है उस प्लेट या शीट को डाई से पास करके और उससे आप फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जैसे पानी पीने वाला गिलास है, ठीक है, या आपका जो तसला जानते हैं आप लोग, तसला यूज़ करते हैं, जैसे आपका सीमेंट वीमेंट उठाने के लिए यूज़ करते हैं, या चारा आरा डालने के लिए जो तसला यूज़ किया जाता है वो तसला, है ना? तो एक्सट्रूजन एक्चुअली इन सब प्रोसेस का एक मोटा मोटा नाम है। हम एक्सट्रूजन में और भी कई सारे प्रोसेस करते हैं जिससे अलग अलग हम लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। मैक्सिमम जो एक्सट्रूजन प्रोसेस का जो यूज है उसका यूज जो हम लोग करते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो करते हैं हम लोग घरेलू सामान बनाने में, जैसे तसला बनाना है, गिलास बनाना है, या दूसरी अन्य तरह की ज्वेलरी है जो एक्सट्रूजन करके बनाई जा सकती है, जैसे रिंग है ना? तो इस सब चीज़ों के लिए करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में जो हम लोग एक्सट्रूजन का यूज़ करते हैं उसका यूज़ करते हैं हम लोग ट्यूब के निर्माण में, है ना? ट्यूब आप लोगों ने देखा होगा, या पाइप के निर्माण में, पाइप भी आप लोग जानते हैं, पाइप घरों में यूज़ करते हैं। तो इन सब के निर्माण में होता है। बाकी इसके अलावा जो है कुछ अन्य है, जैसे वो आप लोगों ने अभी नहीं देखा है, जैसे आपका डिसेंड है। डिसेंड आप लोग नहीं जानते हैं, आगे मैं बताऊंगा कैसे डिसेंड क्या होता है, ठीक है। हेमी हेड जैसे बोलते हैं, तो उसके निर्माण में जो है इस तरह के एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज किया जाता है ना? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस होता क्या है। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस एक्चुअल में एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जो लगभग रोलिंग की तरह होता है, लेकिन इसमें इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी हॉट बिलेट या हॉट इंगट का यूज किया जाता है, जैसे रोलिंग में यूज किया जाता था। बिलेट तो सबको पता है ना, बिलेट में तो किसी को डाउट नहीं है। अच्छा, बिलेट तो आपको पता है ना, हमने पिछली बार रोलिंग में बात किया था बिलेट क्या होता है। सर एक बार और बता दीजिए। देखो, बिलेट जो होता है, बिलेट क्या होता है कि जब फर्नेस में जब मेटल को मेल्ट किया जाता है, तो मेटल को मेल्ट करने के बाद फर्नेस से मेटल को जब बाहर निकाला जाता है तो उसको छोटे छोटे पीस में, जैसे ईंट के बराबर जो पीस होता है, उस पीस में उसको अलग से अलग कास्ट कास्ट कर लिया जाता है ना, डाई में डाल के कास्ट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो एक पीस होता है उसको बोलते हैं बिलेट, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है कि भाई यस सर। हाँ, पिघले मेटल को आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग साइड में तो नहीं भेज सकते ना पिघला हुआ मेटल। तो और जो है उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके लिए उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसको बाद में आवश्यकता अनुसार प्लेट या शीट में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बिलेट, ठीक है। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस में इस बिलेट को सर उसको तो प्लेट भी कह सकते हैं ना। नहीं, नहीं, प्लेट नहीं होगा, बिलेट होगा आपका। अरे वो भी बिलेट तो पीस पीस में रहता है। हुँ, सर वो भी तो पीस पीस में रहता है। वो पीस-पीस में रहता है, लेकिन जो प्लेट होता है, प्लेट में लंबाई 3 मीटर। हाँ, 3 मीटर नहीं रहता, ब्लेड कभी 3 मीटर नहीं होगा। ब्लेड का साइज़ हमेशा जो है 500 से 1000 एमएम से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? सर उसमें ओके सर। सर मैंने तो देखा है एल्यूमिनियम का जो बड़े बड़े वो मतलब कि सिल्ली टाइप में मोटा मोटा जैसे कड़ाहा टाइप में रहता है, हो जाता है। नहीं, नहीं, वो कहा देखो, 1 मिनट, 1 मिनट, देखो। ये है, देखो तुम्हारे बिलेट, ये देखो, ठीक है? ये जो तुम जितना भी यहाँ पर तुम्हें सबके सामने स्क्रीन खुल गई है ये? यस सर। हाँ, इसमें देखोगे ये तुम्हारा राउंड बार है ना? राउंड बार ये भी बिलेट है, ठीक है? इस राउंड बार से जितनी इसकी लेंथ है उतनी लंबाई की तुम प्लेट बना सकते हो, ठीक है? अब ये देख लो यहाँ पर, ये तुम्हारा स्क्वायर बिलेट है, ठीक है? स्क्वायर बिलेट ये है आयरन का बिलेट, ठीक है? इस स्क्वायर बिलेट से भी तुम जितनी इसकी लंबाई, इतनी लंबाई की तुम छोटी प्लेट बना सकती हो, ठीक है? तो ऐसे करके ये जो इस तरह के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है?
देखो ये बिलेट क्यों बनाए जाते हैं, बिलेट का जो मेन पर्पज होता है मेटल की हैंडलिंग को सरल बनाना, मेटल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस शेप में आसानी से ले जाया जा सकता है। लेकिन पिघले हुए मेटल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले नहीं जाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि पिघले मेटल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है पहला, और वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? अगर रास्ते में चलते, और दूसरा तीसरा क्या रीज़न है कि पिघला हुआ मेटल जब आप किसी ट्रक में लोडिंग करोगे तो वो जैसे ही ट्रांसपोर्ट में जाएगा धीरे धीरे वो ठंडा शुरू होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, और उस जो ट्रक के जिस कंपार्टमेंट में वो पिघला हुआ मेटल डाला जाएगा वो पूरा कंपार्टमेंट पूरा ठोस बन जाएगा, फिर उस कंपार्टमेंट का कोई यूज नहीं, फिर से आपको उसे पिघलाना पड़ेगा, ठीक है? और अभी तक कोई भी रोलिंग मशीन ऐसी नहीं बनी है जो ट्रक के बराबर के किसी भी मेटल के बिलेट को जो है रोल करके प्लेट बना सके, ठीक है? इसके लिए इस तरह के छोटे छोटे पीस बना दिए जाते हैं, इन पीस को आसानी से हैंडल किया जा सकता है, ठीक है? इसको बोलते हैं बिलेट, ठीक है? क्लियर है ना? ठीक है। एक देखो, एक बिलेट ये टाइप है जो आपको देख रही है, राउंडेड बिलेट बोलते हैं। ये राउंडेड बिलेट सबसे फेवरेट है, ये जो अभी यहाँ पे इमेज जो खुली है, ठीक है? ये सबसे फेमस बिलेट है। इस बिलेट का यूज जो है मैक्सिमम सभी जगहों में किया जाता है। एक बार ये इमेज को मैं दूसरी विंडो में खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये खुल गई इमेज सबके सामने। यस सर। हाँ, ये जो बिलेट इस साइज के जो बिलेट होते हैं ये सबसे फेमस बिलेट होते हैं। इस बिलेट का यूज जो है हमेशा छोटे कंपोनेंट के बनाने में यूज करते हैं। जैसे आपको जो है बहुत बड़ी संख्या में गिलास बनाना है, जैसे एक बिलेट है, अब एक बिलेट में कम से कम आप 50 गिलास बना सकते हैं, कम से कम, ठीक है? तो ये क्या होगा कि इस तरह के जो छोटे छोटे पीस के का जो मुख्य उद्देश्य है मेटल की हैंडलिंग को सरल बनाना, सिंपल बनाना, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, ठीक है? चल क्लियर है? यस सर। सर इसकी थिकनेस कितनी हो सकती है मैक्सिमम? देखो ये क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड साइज आते हैं, कभी कभी 500 बाई 500 के भी होते हैं, कभी कभी 500 बाई दूसरे डायमेंशन के भी हो सकते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि जो है आपकी जो कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके पास कितनी कैपेसिटी है ना? एक तो इस पर डिपेंड करता है, बट स्टैंडर्ड साइज जो है वो हार्डली हार्डली 150 बाई 150 से लेके शायद 500 या 1000 बाई 1000 का रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है? इसी के बीच में ही रहता है। सर सर ये 500 बाय 500 मतलब 500 500 बाई सेंटीमीटर? 500 का मतलब है कि अगर छोटा बिलेट, जैसे अभी आपको मैंने पीस दिखाया है, और रेक्टेंगल अगर लिया जाए तो यस सर। 500 लंबाई 500 चौड़ाई, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर? एमएम में, मिलीमीटर में, ओके सर। ठीक है? तो अभी आज जो ये है, बाकी तो फिर वो तो रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी आपने देखा कि बहुत लंबा बिलेट है, तो वो लंबा बिलेट स्पेशल केसेस में होता है, जैसे आपको प्लेट का निर्माण करना है तो उसके लिए जो है आपको लंबे बिलेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि बीच बीच में आप बिलेट जोड़ नहीं सकते, तो एक लंबा बिलेट हमने स्पेशल रिक्वायरमेंट में 5 मीटर या 6 मीटर का ले लिया, तो उससे हम 5 मीटर लंबाई की जो प्लेट है उसको एक साथ बना सकते हैं, वो पर्पज होता है, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रूजन में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बिलेट होता है, इस बिलेट को हम लोग दोबारा हीटिंग करते हैं, तो हीटिंग करके एक डाई होती है, एक तरीके की क्लोज कैविटी होती है, जिसको मैं आपको फिगर में समझा देता हूँ कैसे वो होती है डाई वो, ठीक है? देखो डाई जो होगी, डाई वो कुछ इस शेप में होती है, मतलब ये एक मिनट, डाई है, ये क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये क्रॉस सेक्शन है ना डाई का, ठीक है? इस तरह अब आपको बनाना है, एक सिंपल गिलास का निर्माण करना है, ठीक है? ये इस तरह की ये डाई है ना? इसमें क्या है कि इसमें ये जो बीच का ये जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, ये पोर्शन वो कैविटी है जिसके ऊपर जो है अब जो धातु की बिलेट को जिसको आपने रोल करके प्लेट पर कन्वर्ट किया था, उस प्लेट को इसके ऊपर रखा जाएगा इस तरह, ठीक है? और क्या किया जाएगा, यहाँ पर ऊपर से इसमें रैम एक तरीके की एक सैफ्ट होती है, उस सैफ्ट से हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक प्रेशर डाला जाता है नीचे की तरफ। आपको लोगों को ध्यान होगा, हैमरिंग की बात हमने की थी पहले, हैमरिंग के बारे में बताया था, फोर्ज हैमर के बारे में बताया था, याद है? तो यस सर। हाँ, तो ये वैसा ही हैमर होता है, वही हैमर होता है। इस हैमर को क्या करते हैं कि इस हैमर से इसमें चोट करते हैं, तो ये क्या होती है, ये प्लेट जो है बेंड होके कहाँ तक चली जाती है, यहाँ तक नीचे तक चली जाएगी इस तरह, ठीक है? और क्या करेगी, आपके ये गिलास का एक निर्माण ये हो जाएगा, ये बन गया आपका एक गिलास, इस तरह ये हो जाएगा, ठीक है? इस तरह ये, ठीक है? तो इस तरह ये जो एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है वो इस तरह किया जाता है, ठीक है? इसको अभी हम लोग आगे फिगर में भी डिस्कस करेंगे
तो ये आंचल समझ में आया, ये जो वाला फिगर है? यस सर। सर पानी पीने वाला गिलास बनेगा ना? वो पानी पीने वाला ही गिलास बनेगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यस सर। हाँ, अब क्या तो करें? वो स्टील का होगा? हाँ, स्टील का होगा बिल्कुल। स्टील की शीट का निर्माण करेंगे, है ना? तो जो इसमें आगे जो लाइन दी हुई है कि इसमें क्या होगा, धातु के ब्लेड को क्लोज कैविटी में रखकर और उसमें क्या किया जाएगा, उसमें ऊपर से अंदर की तरफ दबाया जाएगा, पुश किया जाएगा, जैसे वो हैमर से हम लोग पुश कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो सीट होगी वो डाई के जो कैविटी है ना, ये जो कैविटी है, ये वाली कैविटी, ठीक है, ये वाली कैविटी, इस कैविटी के अंदर वो चला जाएगा और क्या करेगा, इस कैविटी का शेप ले लेगा। ठीक है। और जो कैविटी का जो भी शेप होगा, गिलास का शेप होगा या कटोरे का शेप होगा या कटोरी का शेप होगा, वो शेप वो ले लेगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर भी हो सकता है या मैकेनिकल प्रेशर भी हो सकता है। जैसे कि आपको मैंने हैमर में बताया था कि हैमर जो है आपका हाइड्रोलिक हैमर भी है, हाइड्रोलिक फोर्ज हैमर है और मैकेनिकल फोर्ज हैमर है। ठीक है। मैकेनिकल में गियर का यूज किया जाता है, तो गियर की सहायता से रैम को आगे पीछे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में मोशन कराया जाता था। ठीक है, क्लियर है? तो जब ये मोशन आप कराते हैं तो मोशन की वजह से वो शेप लेगा। ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे आप लोग जैसे क्या करते हैं, जैसे टूथपेस्ट का जो ये होता है, जो पैकेट होता है जिस पे टूथपेस्ट सुबह जब निकालते हैं, तो टूथपेस्ट के जो ऊपर की जो ये गर्दन होती है वो कैसी होती है, गोल पाइप की तरह होती है, छोटी पाइप की तरह की होती है। तो आप पीछे से उसमें जब दाब डालते हैं तो पेस्ट उसी के सहारे, उसी पाइप का सर्कुलर शेप में वो बाहर आता है, आपके ब्रश में जाके गिरता है वो। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही एक्सट्रूजन प्रोसेस है। बहुत सिंपल सा बड़ा अच्छा एग्जांपल है टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट तो सभी लोग करते हैं, कोई ऐसा है कि जो टूथपेस्ट नहीं करता है? सब करते हैं सर। हाँ, सभी लोग करते हैं। तो टूथपेस्ट में कैसा सेव होता है, टूथपेस्ट में जो है आप, हाँ सभी लोग करते हैं, नहीं कुछ लोग दतुन भी कर लेते हैं कभी कभी। जैसे जिसके दांत नहीं होते हैं वो रेड वाला मंदिर करते हैं, हाँ जैसे मेरी दादी। हाँ हाँ। देखिए इस तरह का होता है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप मान सकते हैं डाई। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका टूथपेस्ट जो भरा होता है, टूथपेस्ट को आप बाहर निकालने के लिए क्या पोर्शन, क्या कोशिश करते हैं, पीछे से आप इसमें फोर्स डालते हैं। तो फोर्स डालने की वजह से टूथपेस्ट है इस पाथ को फॉलो करते जब बाहर आता है, तो बाहर बिल्कुल जो है वो ऐसा आपका ऐसा बिलेट शेप में बाहर आता है, इस शेप में बाहर आता है। और वो आपका जो ब्रश है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रश होगा, ठीक है, ये ब्रश है आपका, इस ब्रश में जाकर वो क्या होगा, गिर जाता है। तो ये बिल्कुल, ये जो इसका शेप होगा बिल्कुल ये इसके शेप के जैसा होगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही एक्चुअल में एक्सट्रूजन प्रोसेस है। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं अब? नो सर। ओके। अच्छा, एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम लोग ट्यूब बना सकते हैं। ये एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उससे ध्यान रखो। ठीक है। और स्पेशली आपका एसएससी है या जेई है, जो इस तरह के कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उसमें ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्सट्रूजन प्रोसेस से ट्यूब, क्वेश्चन क्या रहता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम बना सकते हैं। उसमें ऑप्शन दे देगा, क्या दे देगा, ट्यूब है, ठीक है, होज है, फिर कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा जैसे आपका पाइप है ना, इस तरह का ऑप्शन दे देगा, या प्लेट है, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा रिलेवेंट आंसर है। उसमें अगर ट्यूब का ऑप्शन आता है तो आपको ट्यूब में टिक करना है। ठीक है। रॉड का निर्माण कर सकते हैं, होज का निर्माण होता है, केसिंग है, ब्रास कॉटरेज है, ठीक है, मोल्डिंग टर्म है, स्ट्रक्चरल शेप है ना, एयरक्राफ्ट के पार्ट हैं, ठीक है, या छोटे छोटे जो भी बहुत ही प्रिसीजन वाले जो इक्विपमेंट होते हैं उनका निर्माण हम लोग एक्सट्रूजन से कर सकते हैं। ठीक है सर हॉर्स क्या होता है? जी। हॉर्स क्या होता है? हौज, हौज होता है पाइप, हौज पाइप। ठीक है। हौज जो होता है वो यस। वो ऐसा पाइप होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। जैसे आप लोग घरों में जो पानी डालने के लिए जो आप पाइप यूज करते हैं, ठीक है, रबड़ का जो पाइप होता है, यस यस सर। सर। हाँ, रबड़ के पाइप के डाया से थोड़ा सा ज्यादा डाया का एक पाइप आता है, ठीक है, वो भी रबड़ का ही होता है। उसका यूज भी हम लोग जो है पानी डालने के लिए ये करते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है, उसको बोलते हैं हौज। ठीक है। आपका जो आप लोग जो घर पे यूज करते हैं उसका साइज होता है 3/4 इंच से लेके हाफ इंच तक। ठीक है। और जो इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हाफ इंच से 1 इंच तक। ठीक है। 1 इंच में कितने mm होते हैं,
1 इंच में होते हैं 25.4 mm, ठीक है। तो 25.4 mm तक का जो हौज है उसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसको एक स्थान से दूसरे एंगल में आसानी से मोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस, प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना, फिगर के थ्रू बताया है प्रोसेस, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको और डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, ये आपको प्रोसेस एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, ये विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। देखो एक्सट्रूजन प्रोसेस सिलेंडर का एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसे बोलते हैं डाई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और साथ में इसको भी ये छोटा करता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, ओके। अब इसमें क्या है, ये सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है वो कंटेनर है आपका ये डाई, यहाँ पर ये जो डाई बना हुआ है ये, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो गर्म किया गया जो बिलेट है उस बिलेट को यहाँ पर आपने ऊपर ऐसा रख दिया, ठीक है। अब क्या किया कि उसमें कंटेनर में जो कंटेनर है या जो भी डाई है, डाई आपका रहेगा फिक्स पोजीशन में, और जो ये प्लंजर है जिसको आप हैमर के या हाइड्रोलिक है वो आपका हाइड्रोलिक या मैकेनिकल हैमर के जरिए आप मूवमेंट कराते हैं, उसको इसके ऊपर लाकर क्या करेंगे, नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वही तो सेम प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जो है प्लेट या जो भी बिलेट है वो बिलेट को डाई के अंदर पुश करेगा, जिसकी वजह से वो डाई का आकार ले लेगा, ठीक है। अब इसमें जो टिपिकल जो वैल्यू है एक्सट्रूजन की वो होती है 20 से 25। तो ये 50, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, ये एमआई का पार्ट था, आज एमआई वाले है नहीं वो, तो आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। आप केवल इतना ही लिखिए जितना मैंने आपको बताया है ना। तो उसमें क्या करेगा कि वो एक्सट्रूजन का वो डाई का आकार वो ले लेगा। अब हम लोग आते हैं इसमें मेथड ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस, है ना। अब चूंकि एक्सट्रूजन प्रोसेस में हम लोग हमेशा हॉट ब्लेड का यूज करते हैं, इसलिए इसको हम लोग हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस भी कह सकते हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम में एक्सट्रूजन प्रोसेस आए या हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस आए वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस या हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। एक होता है आपका डायरेक्ट या फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन, फिर दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट या बैकवर्ड हॉट एक्सट्रूजन, और तीसरा है आपका ट्यूब एक्सट्रूजन, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जो अभी जितने भी एक्सट्रूजन के जितने भी नोट्स मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट लिखे हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मान के चलिए कि इसमें क्वेश्चन आपका फंसना ही फंसना है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें फॉरवर्ड वाइज के बारे में बात करेंगे। फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन का मतलब है कि इसमें हम लोग पहले फिगर में बात करेंगे, फिगर में आएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये सिलेंडर है, ठीक है, एक तरह का सिलेंडर है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक अरेंजमेंट बनाया जाता है, इसमें आप देखेंगे ये तो एक आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के आगे मुहाने में जो ये मुंह है यहाँ पर डाई लगा दिया जाता है, ठीक है। अब सिलेंडर का जो डाया होता है वो बिलेट के डाया के बराबर होता है। तो इसमें क्या गया, ये जो पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये होता है आपका बिलेट, ठीक है। इस बिलेट को सिलेंडर के अंदर भर दिया गया। अब क्या किया गया, यहाँ पर हाइड्रोलिक जो हैमर है या न्यूमेटिक हैमर है उसके जरिए इसको हम लोग, ये जो बिलेट है इस बिलेट को हम लोग आगे की तरफ यहाँ पर पुश कर रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसा पुश किया जा रहा है। तो वो क्या करेगा, इस डाई से पास होते हुए इस डाई का आकार ले लेगा, सेम टू सेम वैसे ही जैसे टूथपेस्ट से आप जो है पेस्ट बाहर निकालते हो, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। इसको आप मानो टूथपेस्ट पूरा, ये मानो आपका वो गर्दन वो नेक जहाँ से पेस्ट बाहर आना है, और जैसे आपने हाथ से प्रेशर लगाया तो वैसे ही ये टूथपेस्ट यहाँ से निकला और इस डाई का आकार लेते हुए वो बाहर आके आपके ब्रश में लग गया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, एक मिनट। ये वीडियो खुल गया सबका इसमें?
यस सर, खुल गई। ओके। Yes, sir. हम्म, and forced through an extrusion die secured in a holder. The force for extruding is applied by ramp, along with an intermediate reusable dummy block. ये देखिए, ये इसमें क्या है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये है आपका बिलेट, ठीक है, ये बिलेट है ना, ये और बिलेट में ये जो पीछे का ये जो पोर्शन है ये है वो रैम, जिसके जरिए इस बिलेट को आगे हम लोग फोर्सफुली डाई से पास करने वाले हैं, ठीक है। Metal flow from the die is in the same direction as the forward motion of the ram. Since the surface ये देखो, ये गया बिलेट अंदर, ठीक है, ये डाई था। extrusion force depends on the friction between the billet length and the container and the material. The friction portion of the force can be reduced by using lubrication. Force increases rapidly as देखो the ये, billet is upset to fill the container, then increases further as breakthrough force before extrusion. इसको देखे जाइए, ठीक है। Upon अब break, देखिए ये क्या हो रहा है कि ये जो रैम है, रैम इस बिलेट को बाहर की तरफ धक्का दे रही है, ये है आपका डाई। तो जैसे ही ये बिलेट इस डाई से पास होता है तो क्या करेगा, इस डाई का ये जो डाया है, इस डाया को का आकार वो ग्रहण कर लेगा, क्योंकि सबसे कम डाया यही है, ठीक है। the force declines as billet length decreases until minimum force is reached. As the billet thins, the force rapidly rises again to continue metal flow radially toward the die opening. Resistance of deformation. सर हाँ, सर इसमें हीट की जरूरत नहीं रहेगी? नहीं हीट तो करना पड़ेगा, बिल्कुल हीट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली वो है ना आपका ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, एनिमेशन है ना, तो एनिमेशन में हीट तो ऐसे नहीं दिखाया जा सकता है, बट हीटेड, बिना हीट के आप किसी भी बिलेट को आप फोर्सफुली अंदर एक्सट्रूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सर नीचे से हीट करना पड़ेगा उसको? नहीं बिलेट को आपको पहले ही फर्नेस में हीट कर लेना है। तो देखिए इसमें जो रेड कलर जो दिखाया गया है, ये रेड कलर ये शो कर रहा है कि बिलेट ऑलरेडी हीटेड है, ठीक है। यस सर। ओके, अब किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, कैसे ये एक्सट्रूड हो रहा है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है, अब इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, है ना, आगे चलते हैं इसमें। सना आपको क्लियर हो गया ना बेटा? चली गई सर, उसका नेट नहीं चल रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब आगे चलते हैं हम लोग बैकवर्ड हॉट एक्सट्रूजन में, ठीक है। तो फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन का आपने वीडियो देखा। बैकवर्ड हॉट एक्सट्रूजन में क्या होता है कि इसमें जैसे उसमें रैम आगे की तरफ मोशन करके जो है, आगे की तरफ मोशन करके उस बिलेट को डाई से पास कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर रैम अपनी जगह पे फिक्स होगा, रैम फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन जो डाई होगा जिसमें आपका बिलेट रखा होगा पहले से, उस डाई को फोर्सफुली जो है रैम की तरफ, अंदर की तरफ दबाया जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में जब बिलेट रिमेन स्टेशनरी, ठीक है, ओके, व्हाइल द डाई मूव्स इनटू द बिलेट बाय द हॉलो रैम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये जो बिलेट है, वहां पर बिलेट आपका आगे की तरफ मूव कर रहा था, आपने जो वीडियो देखा उसमें बिलेट रैम के जरिए आगे की तरफ मूव कराया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बिलेट है, ये बिलेट इस सिलेंडर में फिक्स पोजीशन में रहेगा, लेकिन जो डाई है वो डाई ये है आपकी, ठीक है, ये डाई है, ये डाई क्या होगी, ये डाई जो है आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, इधर आगे की तरफ मूव करेगी, और फोर्सफुली क्या करेगा कि ये जो मेटल है, मेटल इस डाई से पास होगा, ठीक है। रैम इस कंडीशन में जो रैम होती है, रैम हमेशा हॉलो रैम ली जाती है, ठीक है, सॉलिड रैम नहीं ली जाती है, ठीक है। हॉलो रैम रहेगा तभी वो जो आपका जो बिलेट जो पास होगा वो रैम से पास होते हुए बाहर निकलेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ओके, इसका भी देखते हैं, इसका पैसा मिल जाए।
बैकवर्ड एक्सट्रूजन का बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल मिलना होता है इसका। चलो देखते हैं, इसी में देखते हैं, शायद इससे भी हो जाए। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosting is. डिस्कस करेंगे 4G इसकी के मैंने बारे में। 4G एक मिनट, EBC नहीं, बैकवर्ड एक्सट्रूजन का तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। बैकवर्ड एक्सट्रूजन में सिंपल से समझ लीजिए कि इसमें जब पहले आपका जो फॉरवर्ड में था उसमें रैम मूव कर रही थी और आपका साथ में ब्लेड मूव करता था, लेकिन जो बैकवर्ड एक्सट्रूजन है उसमें आपका जो है ब्लेड अपनी फिक्स पोजीशन में रहेगा और डाई रैम पे माउंट कर दिया जाएगा। रैम जो रहेगा आपका हॉलो रहेगा और रैम मूव कराएगा डाई को अंदर की तरफ, तो फोर्सफुली जो आपका जो मेटल है वो डाई से पास होके वो बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? यस सर लेकिन बैकवर्ड एक्सप्रेशन की जरूरत भी क्या है? नहीं, एक बार जब एक्चुअली यूनिट बन गया तो फिर हाँ, देखो क्या होता है कि जब एक्सट्रूजन प्रोसेस किया जाता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस में एक्सट्रूजन से जो लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स टोटली डिपेंड करता है आपका मेटल, रैम और डाई के बीच फ्रिक्शन पे, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रैम अंदर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा और आपका जो एक्सट्रूजिंग प्रोसेस है वो आपका जो रुक जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसे मेटल जिनको एक्सट्रूजन करना बहुत ही टफ होता है, जिनको आसानी से एक्सट्रूड नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में इस तरह के मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होगा, देखो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन टोटल डिपेंड करता है आपके सरफेस एरिया में। अब देखिए, जब पहले वाले जो वीडियो में जो हमने देखा था उसमें आपने देखा कि रैम का जो डाया है, रैम का डाया इस सिलेंडर के डाया के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब रैम आगे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन का जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। ठीक है भाई, जो रैम का जितना पोर्शन सिलेंडर के अंदर जाएगा उतना सरफेस एरिया सिलेंडर के कांटेक्ट में रहेगा और उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल जैसे एल्यूमिनियम है उसको तो आप एक्सट्रूड कर सकते हो, लेकिन अगर आप लो एलॉय है या कार्बन स्टील के मेटल को अगर आप एक्सट्रूड करने की सोच रहे हो तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आप उसको एक्सट्रूड नहीं कर पाओगे। लेकिन जो बैकवर्ड एक्सट्रूजन है, बैकवर्ड एक्सट्रूजन में आप देखेंगे कि इसमें जो सरफेस एरिया फ्रिक्शन के लिए वो है केवल डाई का ये एरिया। ठीक है, ये एरिया ही एक्चुअल में फ्रिक्शन एरिया है, क्योंकि जो रैम है, रैम का डाया तो डाई के डाया से बहुत कम है ना। सिंपल अगर हम यहाँ पर अगर हम ड्राइंग हम बनाएं दोबारा, यहाँ पर ड्राइंग में दोबारा बनाता हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि भाई देखिए ये आपका वो सिलेंडर जिसके अंदर आपका बिलेट रखा हुआ है, बराबर है, ये ऐसा यहाँ पर ये बिलेट रखा जाएगा और जो डाई है, डाई का जो सरफेस एरिया है, डाई तो लग के चलेगा किस पे, ये आपका जो ये सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के सरफेस से कांटेक्ट में आकर डाई आपका आगे पीछे मूव करने वाला है। ठीक है, ये डाई है आपका, है ना, ये जो पोर्शन है ये आपका डाई का पोर्शन है। ठीक है, और जो हमने जो रैम बनाई हुई है, रैम का जो डाया है वो सिलेंडर के डाया से बहुत कम रखा जाता है, बिल्कुल कम रखा जाता है। ये है आपकी रैम जो कि हॉलो है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे जो फ्रिक्शन का जो सरफेस एरिया है वो केवल इतना है एरिया है। ठीक है, जबकि उसमें कितना था, उसमें पूरा रैम का जितना एरिया था उतना एरिया था। तो अब चूंकि एरिया कम हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपका कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आप कम फोर्स लगाकर आसानी से एक्सट्रूजन प्रोसेस जो है कर सकते हैं और जो मेटल होगा वो आसानी से इस हॉलो से पास करते हुए आगे वो बेलन के आकार का वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, ठीक है आंचल, क्लियर है यहाँ पर? यस सर। ओके, रवि आपको क्लियर है ना बेटा? यस सर। ओके ओके, और किसी को अगर प्रकार आपको डाउट हो तो यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है, तो ये होता है आपका बैकवर्ड एक्सट्रूजन। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन में आप ये मान के चलो ये 100% पक्का है, एक्सट्रूजन के टाइप आते हैं और उन टाइप के जितने भी टाइप आएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि टाइप ऑफ एक्सट्रूजन लिखिए, एक्सट्रूजन प्रोसेस।
तो जितने भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इस सारे प्रोसेस के बारे में विद फिगर आपको लिखना है वहाँ पर, ठीक है। थ्योरी कम लिखोगे चलेगा, बट फिगर आपका साफ सुथरा और बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्यूब एक्सट्रूजन। ट्यूब एक्सट्रूजन अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन होता है, हमेशा एग्जाम में ट्यूब एक्सट्रूजन के बारे में अलग से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो ट्यूब एक्सट्रूजन में जो सबसे खास बात होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये एक ऐसा तिकोनी सुई के आकार की संरचना बनी हुई है, ठीक है। ये जो सुई के आकार की जो संरचना है, ठीक है, ये संरचना क्या करेगी कि जो ट्यूब आपका निकलेगा उस ट्यूब के अंदर इनर डाया को भी हॉलो कर देगा। जैसे अभी तक जो हम लोग जो मेटल निकालते थे, वो मेटल ऐसा हम सॉलिड बेलन की तरह निकालते थे, ऐसा सॉलिड बेलन निकला था, ठीक है। लेकिन ट्यूब आपने देखा ही है कैसा ट्यूब है भाई, घरों में जैसे आप जो पानी डालने के लिए जो मटेरियल अभी जो रबर यूज करते हैं, वो एक तरीके की ट्यूब ही होती है जिसके बीच में भी हॉलो पोर्शन होता है, ठीक है। तो हॉलो पोर्शन का निर्माण कैसे किया जाता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है, यह है आपका सिलेंडर, ठीक है, ये आपका सिलेंडर बना दिया गया है ना। अब सिलेंडर में क्या है कि यहाँ पर आपका सपोर्टिंग प्लेट यहाँ पे लगी हुई है, ये सपोर्टिंग प्लेट लगा दी गई इस तरह। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें यहाँ पर एक ये मैंडल लगा दिया जाता है, मैंड्रिल इसे बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैंड्रिल है, ये मैंड्रिल जो है हमेशा ऐसा ये तिकोने शेप में होगा, इस तरह तिकोने शेप में रहेगा। और जो आपका धातु का जो बिलेट है, धातु का बिलेट इसके किनारे किनारे ये ऐसा भरा जाता है इस तरह, ठीक है। इस तरह किनारे किनारे ये भर दिया जाएगा धातु का बिलेट। अब क्या किया जाएगा कि जो डाई है आपका, ठीक है, वो डाई जो होगा ये आपका यहाँ तक पूरा ऐसा सिलेंडर रहेगा। डाई जो होगा, डाई वो, एक मिनट फिगर जरा देख लेता हूँ, फिगर में कुछ भी ना हो। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर ये डाई है आपका, ये डाई, ठीक है, क्या करेगा कि जब अंदर की तरफ जब पास होगा तो क्या करेगा, ये जो मेटल है, ये मेटल जो है, एक मिनट इसमें दिखाऊं, हाँ इसमें इसको जरा मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा साफ करता हूँ, है ना। हाँ ओके, इसको पूरा ही साफ कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर जो डाई होगा, डाई का जो डाया है, इंटरनल जो डाया है, वो थोड़ा सा कम होगा इस मंडिल के आउटर डाया से, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका जो मेटल जो पास होने वाला, मेटल जो पास होते हुए कहाँ निकलेगा, इधर निकलेगा, इस तरह ऐसे निकलेगा, इस तरह ये मेटल इस तरह निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर इस जो ये ट्यूब में यहाँ पर ये थिकनेस भी मिल गई आपकी, ठीक है, और प्लस ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका हॉलो भी हो गया। तो क्या हो जाएगा, आपका जो ट्यूब का निर्माण होगा, ट्यूब का निर्माण वो इस तरह होगा, ऐसा, ठीक है। ट्यूब का मैं क्रॉस सेक्शन दे रहा हूँ इस तरह, ये सॉरी ये ज़्यादा बड़ा बन गया है, तो ये पोर्शन आपका, इसमें थिकनेस भी आपको मिल जाएगा। सर फोर्स, हाँ चल वो पूछो। सर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स जो आपका लगेगा वो लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, ऐसा, ठीक है। तो फिर डाई का जो मूवमेंट हो रहा है, डाई का मूवमेंट हो रहा है इस तरफ, ठीक है। ये मैंडल अपनी फिक्स पोजीशन में ही रहेगा, मैंडल आप मूव नहीं करेगा, केवल आपका डाई ही अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये देखिए इसमें, है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये जो डाई है, डाई का जो मूवमेंट होगा, डाई का मूवमेंट वो इस डायरेक्शन में होगा आपका, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मैंडल जो है आपका, मैंडल ये हमेशा फिक्स पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपका जो ट्यूब का शेप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऐसा शेप मिलेगा। ये देखिए, ये ट्यूब का शेप देखिए, यहाँ पर थिकनेस भी मिल गई और यहाँ पर ये अंदर हॉलो शेप भी मिल गया, दोनों चीजें मिल गई। तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे घरों में जिससे रबर से आप पानी डालते हैं पेड़ों में, उस तरह का बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही संरचना आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर सबको? यस सर। ओके, प्रखर आपको क्लियर है यहाँ पर? यस सर। ओके, तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब का बनाने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका कहलाएगा ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हॉट ड्राइंग प्रोसेस में, ठीक है। इसी में एक्चुअली आपका पियर्सिंग भी होना चाहिए था, बट पियर्सिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं, ड्राइंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ड्राइंग प्रोसेस में मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि ड्राइंग प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले डिस्कशन हमने ड्राइंग प्रोसेस में ही किया है। इसमें क्या है, इसमें सिंपल ये आपका डाई है,
ठीक है। और यहाँ पर ये जो धातु की जो बिलेट जिससे आपने प्लेट का निर्माण किया था, उस प्लेट को इस डाई के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और ये जो रैम है, ठीक है, ये रैम को पंच बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, इसको पंच बोला जाता है। इस पंच के ऊपर आपकी रैम यहाँ पर फिट कर दी जाती है। रैम क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ मूवमेंट कराएगी, है ना, फोर्स पर लगाएंगे आप ऐसा, नीचे की तरफ मूवमेंट कराएगी, तो ये क्या करेगी, इस धातु, ये जो सीट है, सीट को बराबर डाई का आकार दे देगी। और डाई कैसे, आपका आकार कैसे बनेगा, ये देखिए, ये इस तरह का आकार बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी बन गई कटोरी और ये बन गया आपका गिलास, ठीक है आंचल। ओके, ठीक है आंचल, नहीं है, ठीक है रवि, क्लियर है ना आपको? यस Yes, सर। sir. ओके, तो ये जो प्रोसेस है, ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बताया है। बाकी जो थ्योरी है, थ्योरी इसको ही पूरा डिनोट करती है। थ्योरी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोसेस अगर आपको क्लियर है तो थ्योरी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपल सा, बहुत सिंपल, जो मैंने आपको बताया वही स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो मेटल की जो सीट है, मेटल की सीट को डाई के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। डाई के ऊपर रखने के बाद क्या किया जाता है कि जो पंच है, पंच में फोर्स लगाया जाता है ताकि वो शीट मेटल को डाई के अंदर इंसर्ट करा सके और डाई का आकार जो है वो आकार दे सके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बार एक से अधिक मल्टीपल डाई का यूज हम एक ड्राइंग प्रोसेस में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको इस कटोरे का निर्माण करना है, मान लीजिए ये कटोरी की जो सीट है, सीट की मोटाई बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि एक स्ट्रोक में ये सेम टू सेम ये शेप ग्रहण नहीं करता है। उसके लिए आपको बार बार अलग अलग डाई से इसी शेप को बार बार रिवाइज करके प्रेस करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक से अधिक डाई का यूज करते हैं। तो ये लाइन आप वहाँ पे लिखिएगा, ये लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है। अब इस प्रोसेस से आपका इस तरह का जो शेप का निर्माण वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो बड़ा सिंपल प्रोसेस में जैसे दिखाया जाए, तो आपका हॉट ड्राइंग जो है यहाँ पर आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हॉट स्पिनिंग प्रोसेस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं एक वीडियो, ठीक है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको हॉट स्पिनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। यह है आपका हॉट स्पिनिंग प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये धातु की एक पतली प्लेट है ना, इस प्लेट को माउंट कर दिया गया एक लेथ मशीन में, जिसमें ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वो डाई है जिसका आकार ये इस प्लेट को ग्रहण करना है, ठीक है। और ये है आपका टेल स्टॉक, और ये जो आप ये जो पोर्शन ये देख रहे हैं ये कहलाता है आपका मैंड्रिल, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ पे अभी? Yes, sir. अब इसको प्रोसेस को हम लोग सर देखते ये हैं। लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं? ये इसको यहाँ पे देखो, हाँ, इसको बोलते हैं टेल स्टॉक, ठीक है। yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, टेल स्टॉक, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखते हैं, वीडियो देखो। अब देखिए कैसे मैंडल से फोर्स लगाया जा रहा है और ये देखिए कैसे इस डाई का आकार ग्रहण कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए बन गया, ये देखिए। सर, हाँ तो वो मैन ड्रिल जो है वो भी रोटेट कर रहा है? हाँ, मैंडल एक्चुअली रोटेट इसके लिए करेगा। अगर मैंडल रोटेट नहीं करेगा तो जो आपकी प्लेट है, प्लेट में सभी जगह इतना घिसा हो जाएगा और इतने दाग बन जाएंगे कि वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। इसके लिए जो मैंडल में ये रोलर लगाया गया है, रोलर भी इसमें रोटेट करेगा इसके साथ ही। और आप रोलर सर उसी स्पीड से? उसी स्पीड से वो, क्योंकि क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि ये रोलर तो इसी के कांटेक्ट में है ना, तो जिस स्पीड से ये रोटेट करेगा उसी स्पीड से आपको ये रोलर भी रोटेट करेगा, ठीक है। आपको केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना है, ठीक है। यस सर। ओके, इसमें वो रोटेशन करते हुए दिख नहीं रहा है क्योंकि वो चमक रहा है ना, उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा है, इसके लिए वो रोटेशन करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसको अच्छे से बढ़िया चमका देगा और इसका फिनिश अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब ये कटिंग टूल है, तो कटिंग टूल तो अभी इस पर आगे पढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है, आपका स्पिनिंग प्रोसेस। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है। अब हम लोग वही सेम टू सेम हम लोग फिगर में आके बात करते हैं। ये है वो फिगर, ये देखिए वही वही चीज़ है ना, सेम टू सेम प्रोसेस है ना जो मैंने दिखाया आपको। यस सर। हाँ, इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये है आपका टेल स्टॉक, ये है आपका हेड स्टॉक, ठीक है, ये है आपका डाई, और ये जो पोर्शन है वो है आपका प्लेट, ठीक है, ये आपका है मैंड्रिल, ठीक है। मैंड्रिल में ये जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जिसके जरिए आपको फोर्स लगाना है इस प्लेट में, ताकि वो इस डाई का आकार, ये जो डाई है इस डाई का आकार वो ग्रहण कर सके, ठीक है। अब ये डाई का शेप कैसा, कुछ ऐसा शेप है, तो आपको क्या करना है कि सिंपल से ये जो आपका मैंड्रिल है, इस मैंड्रिल को सिंपल आगे की तरफ ऐसे आपको मूवमेंट कराना है, बड़ा सिंपल सा मूवमेंट कराना है, ठीक है। आप मूवमेंट कराते रहिए और ऑटोमेटिक जो प्लेट है, प्लेट इस शेप में अपने आप वो आ जाएगी, कुछ नहीं करना है, अपने आप आ जाएगी शेप में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पिनिंग प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। चल, यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर इसमें प्लेट हीटेड होगी कि नहीं? प्लेट नहीं, इसमें प्लेट हीटिंग करने का जरूरत नहीं, क्योंकि प्लेट बहुत पतली, जो आपके जो तसले बनाए जाते हैं, जो स्टील के तसले होते हैं घर में, जो रोटी वोटी रखने के लिए जो यूज किए जाते हैं, उस तरह के तसले का निर्माण किया जाता है स्पिनिंग प्रोसेस में, ठीक है। सर पर कहीं ऐसा, मतलब जो वीडियो में देखा था उसमें कुछ ऐसे ऐसे जो जो कोना था वो तो अनइवन बन सकता है ना? इससे आप किसी भी तरह का कोना अनइवन कैसे ही बना सकते हैं, जैसे ये आप देखा ना, ये देखिए किस तरह का शेप बना हुआ है, आप कैसा भी शेप आसानी से बना सकते हैं। नहीं, पर जैसा डाई है उसका शेप एकदम, मतलब जैसे कि उस जो वो जो कोना है एकदम उसमें पूरा फिक्स तो नहीं हो पाएगा ना इससे सर? फिर उसके लिए आप वेट टूल जो यूज कर रहे हैं, जो मैंडल यूज कर रहे हैं, उसमें जो टूल आप लगा रहे हो, टूल को और छोटा कर दीजिए और फाइन कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये बड़ा सिंपल ड्राइंग था, इसमें देखिए ये आपके सामने खुला हुआ है ना, सबके सामने है ये। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये टेपर्ड पोर्शन है, फिर यहाँ पर ये आपका क्या बना दिया गया, ये आपका प्रोजेक्शन हो गया, बड़ा सिंपल सा बनाया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पर बीच में एक टेपर और आ जाए, वो 5 mm का टेपर हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो मैंडल का जो ये डाया, जो व्हील का जो डाया है ना, जो व्हील की जो मोटाई है उस मोटाई को और कम करना पड़ेगा, ताकि उस जो ग्रू है उस ग्रू में आसानी से वो घुस सके, तभी वो प्लेट को उस ग्रू का आकार दे पाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें कभी कभी हम लोग हीटिंग करते भी हैं, कभी कभी हीटिंग नहीं भी करते हैं। जैसे अब ये पतली प्लेट है, ये 1 mm 1.5 mm की प्लेट है, तो इसमें हीटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग डिसेंट का निर्माण करते हैं या हेमी हेड का निर्माण करते हैं, जिसका जो मिनिमम डाया होता है वो होता है कम से कम आपका 20 mm से मैक्सिमम आपका 150 mm होता है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें हीटिंग करना पड़ता है। जो डिसेंट होता है या हेमी हेड होता है उसका शेप कुछ इस तरह होता है, ये कटोरे के शेप में होता है, ठीक है, कटोरा का शेप होगा। तो इसमें क्या होगा, जब ये शेप, इस तरह के कटोरे का शेप जब देना होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक प्लेट होती है जिसकी मोटाई कुछ भी हो सकती है, 20 mm, 25 mm, 50 mm, 150 mm, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको आपको देना है ये शेप, तो इस शेप को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डाई है, डाई आपका कुछ ऐसा होगा, डाई आपका इस तरह बना दिया जाएगा, ऐसा इस शेप में होगा डाई, ठीक है, ये है आपका डाई। सर इसमें टेपर नहीं रहेगा? नहीं, आप देखिए जो डिसेंड होता है, डिसेंड में टेपर करने की जरूरत नहीं होती है, ये तो प्रोडक्ट है आंचल, है ना। आप जो शेप है आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं डिसेंड के एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे अभी आपने वो शेप बनाया, ठीक है, आप किसी भी तरह का कोई भी शेप बना सकते हैं, आप कटोरा बना सकते हैं, तसला बना सकते हैं, जो भी चीज आप चाहें वो बना सकते हैं, ठीक है। डिसेंट का शेप मैंने इसके लिए उदाहरण दिया क्योंकि जैसे रवि ने पूछा कि क्या इसको हम हीटिंग करना भी जरूरी है, तो कुछ केसेस में हम हीटिंग करते हैं, तो ये मैं वो केस बता रहा हूँ जिसमें हमें हीटिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे जितना हाई उतना टफ होगा, अगर हम उसको हीट कर देंगे तो हम उसे आसानी से शेप दे सकते हैं। अब मान लो ये 150 mm का अगर आपका प्लेट है, 150 mm को प्लेट को अगर आप हीट नहीं करेंगे तो कोई भी मशीन ऐसी बनी नहीं है जो इस प्लेट को इस शेप में ला सके, उसके लिए आपको उसको हीटिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है आचल। यस सर। हाँ, तो वही सिंपल सेम प्रोसेस है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा टेल स्टॉक ऐसे लगा दिया जाएगा, ठीक है, आपका सीधा बिल्कुल प्लेट होगा। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ फिर से, ठीक है, ये है आपकी प्लेट, ठीक है, यहाँ पर है आपका टेल स्टॉक, ओके,
और इसमें क्या किया गया कि यहाँ पर जो है आपका जब बैंडल, जैसे यहाँ पर इसे आप बैंडल अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये बैंडल है आपका, जैसे ही आप इसमें बैंडल अप्लाई करेंगे तो वैसे ही ये यहाँ पर आपका मैंडल है, ये ठीक है, ये मैंडल है। मैंडल को जैसे ही आपने यहाँ पर जैसे ही अप्लाई किया तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, इसको जो है इस शेप में लाना, धीरे धीरे ऐसे लाना शुरू कर देगा, ठीक है। और क्या होगा, सॉरी, यहाँ से लाएगा ऐसे, ठीक है। और ये जो शेप होगा वो शेप होगा आपका इस तरह, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका ये डिसेंट का आकार बहुत आसानी से ले लेगा, वरना आप डिसेंट को आकार नहीं दे सकते हैं। और जब डिसेंट का आकार ले लेगा तो आपको बन के तैयार हो गया आपका जो शेप है, ठीक है। जैसा कि इस वीडियो में जैसा कि बनाया, ठीक है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी शेप आप स्पिनिंग प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। सर